रोक दे कोई रास्ता में, यह प्रशासन के किसी अधिकारी में दम नहीं है। हम किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन कोई लाठी चलाएगा तो लाठी खाएंगे। हम लोगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लोगों के लिए जेल भी जाना पड़े, लाठी खानी पड़े तो उसमें क्या दिक्कत है। आंदोलन को दबाने का प्रयास है, लेकिन इनका प्रयास सफल नहीं होगा। आंदोलन हमारा तो अभी शुरू हुआ है, आगे जारी रहेगा। जातीय जनगणना को लेकर पटना में कुशवाहा समाज की ओर से राजभवन मार्च का आह्वान किया गया है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में यह मार्च निकाला गया है। बता दें कि कुशवाहा ने आरोप लगाए हैं कि बिहार में जारी जातीय गणना रिपोर्ट में भारी गड़बड़ी की गई है। बता दें कि जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा अपने राजभवन मार्च के लिए निकले, पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन इसके बाद फिर उनकी जो मार्च है वो आगे बढ़ी और फिर धीरे धीरे करके जिस तरीके से जाति जनगणना को लेकर कुशवाहा समाज की भारी संख्या के लोगों के साथ में उपेंद्र कुशवाहा आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में उन्होंने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सबसे बड़ा आरोप जातीय जनगणना में गड़बड़ी को लेकर उन्होंने लगाया। रिकॉर्ड जहां जातीय जनगणना करवाई गई और जातीय जनगणना की रिपोर्ट लोगों के सामने रखी गई, तो वहीं आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने यह तक कह दिया है कि हमसे पूछा ही नहीं गया कि हमारा आर्थिक आय क्या है, हमारी संपत्ति क्या है, हमारे पास कहाँ ज़मीन है और कहाँ बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो फिर बिना ये जाने ही आर्थिक रिपोर्ट कैसे निकाल दी गई। जातीय जनगणना में जो रिपोर्ट जारी किया गया है वो सरासर गलत है। आपको बता दें कि लगातार जातीय जनगणना रिपोर्ट सामने आने के बाद से इस पर गड़बड़ी को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही इसे लेकर के सवाल किया जा रहा है, इसका विरोध भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कई समाज के लोगों के द्वारा इस पर सवाल उठाया गया है। कई लोगों का ये कहना है कि उनसे ये जातीय जनगणना की रिपोर्ट बनाने से पहले उनसे सवाल ही नहीं किया गया था, उन तक सरकार जो है पहुंची ही नहीं थी, तो फिर ये रिपोर्ट कैसे आई। वहीं दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि इससे पहले लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर बिना सही तरीके से रिपोर्ट बनाए कैसे ये पता चल गया कि यादव की जाति सबसे अधिक है, वहीं यादव जाति के लोग सबसे अधिक है। इस बात पर कई सवाल जो हैं खड़े हुए थे और अब कुशवाहा समाज की ओर से उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो निकल चुके हैं और इनका ये भी कहना है कि भले ही हमें रोकने की कोशिश की जाए पर ये मार्च नहीं रुकेगा। आपको बता दें कि राजभवन मार्च का आह्वान उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, साथ ही सत्ताधारी जदयू के भी कई नेताओं ने जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। इसी क्रम में उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ तक दावा कर दिया है कि जाति पूछने के लिए कोई कर्मी उनके यहाँ नहीं आए थे और सिर्फ उनके यहाँ नहीं बल्कि कई लोगों के यहाँ कोई कर्मी उन तक नहीं पहुँचे। आबादी जानबूझकर कम दिखाई गई है। वहीं इसी को लेकर कुशवाहा राजभवन मार्च के लिए निकले हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि जाति जनगणना को जल्दबाजी में राजनीतिक लाभ लेने के लिए कराया गया है। कुशवाहा ने यह भी आरोप लगाया है कि जातीय जनगणना रिपोर्ट में कई जातियों को खासकर लवकुश यानी कि कुर्मी, एसएससी, एससी, एसटी यानी अनुसूचित जनजातियों और अति पिछड़ा समेत कई अन्य जातियों के आंकड़ों को पहले की तुलना में कम करके बताया गया है। मेरा रिपोर्ट न्यूज़ PR लाइव पटना। रोक दे कोई रास्ता में, यह प्रशासन के किसी अधिकारी में दम नहीं है। हाँ, राज्य की सरकार का सीधे हस्तक्षेप है, इसलिए हमारे अधिकारों का दमन है। आंदोलन को दबाने का प्रयास है, लेकिन इनका प्रयास सफल नहीं होगा। आंदोलन हमारा तो अभी शुरू हुआ है, आगे जारी रहेगा। अब हो गया, चलिए राज्यपाल जी से हम जब पहुंचेंगे उनसे मुलाकात हो जाएगी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं। आगे क्या करेंगे उपेंद्र जी? अभी रुकिए, पहले बात तो करेंगे इनके प्रशासन के अधिकारियों से कि क्या है, उसके बाद ना लाठीचार्ज हो सकती है, लाठीचार्ज हो सकती है। और जो भी होगा हम लोग तो शांतिपूर्वक, हम किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन कोई लाठी चलाएगा तो लाठी खाएंगे। हम लोगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लोगों के लिए जेल भी जाना पड़े, लाठी खानी पड़े तो उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, हम शांतिपूर्वक रहेंगे, हम कहीं से उत्तेजित नहीं होंगे। यह
हमारी ड्यूटी है जो हम मेंटेन करेंगे। गणना में कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई जाति के साथ, आप लोगों की जाति के साथ, कुशवाहा जाति के साथ कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई? कि गड़बड़ी बहुत लोगों के साथ है, कोई एक के साथ नहीं है। सरकार की प्राथमिकता है जाति जनगणना को लेकर। कोई थोड़ा सा इधर